केवल 5 मिनट में जाने अपने अधिकार। ग्राहक को सशक्त बनाना, जांच पड़ताल करें, बातचीत करें, जीतें। आपको सतर्क करने वाले अनंग। कॉपीराइट सी 2025 अनंग शाह। सर्वाधिकार आरक्षित। समर्पण। मैं प्रोफेसर मनुभाई शाह के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ग्राहक और निवेशक अधिकारों एवं सुरक्षा की वकालत की, जिन्होंने 1986 में भारत के ग्राहक संरक्षण अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें अमेरिका के राल्फ नाडर, वॉशिंगटन डीसी में उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, से प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने ग्राहक के अधिकारों को सशक्त किया। मैं इन दोनों महान व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड का भी आभारी हूँ, जिसने मुझे वैश्विक सोच और जीवन में प्रचुरता दी। और सबसे महत्वपूर्ण, आप पाठक वर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तावना। मैं ग्राहक और निवेशक सुरक्षा आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ा हूँ और इसकी निगरानी कर रहा हूँ। मैंने प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में ग्राहक और निवेशकों के अधिकारों पर साप्ताहिक कटार लेखक के रूप में लिखा है। इसके अतिरिक्त, मैंने 3 वर्षों तक एक जीवंत टीवी शो में साप्ताहिक अतिथि के रूप में भाग लिया था। मैं ग्राहक और निवेशकों को न्याय दिलाने में सहायता करता रहा हूं। आपको सतर्क करने वाले अनंग। परिचय। ग्राहक की दुविधा, खरीद के बाद की समस्याएं। ग्राहक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार उनकी यह यात्रा केवल खरीदारी तक ही सीमित नहीं होती। उत्पादन या सेवा लेने के बाद कई चुनौतियां शुरू होती हैं, जो असंतोष, निराशा और आर्थिक हानि का कारण बन सकती हैं। उत्पाद की गुणवत्ता की समस्याएं। सबसे आम समस्या यह होती है कि खरीदा गया उत्पादन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यह निर्माण दोष, भ्रामक विज्ञापन या खराब कारीगरी के कारण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो, यदि कोई ग्राहक कोई उपकरण खरीदता है और वह कुछ ही समय में खराब हो जाता है, तो इससे न केवल ग्राहक का समय बर्बाद होता है, बल्कि सामान बनाने वाली और बेचने वाली दोनों कंपनी पर अविश्वास बढ़ता है। एक वारंटी और सेवा संबंधी चुनौतियां। वारंटी जैसा कुछ होता नहीं है, वह तो केवल ग्राहक के मानसिक शांति करने के लिए दिया गया झूठा दिलासा होता है, जिसे ग्राहक सच मान लेता है। कई बार वारंटी ही परेशानी का कारण बन जाती है। ग्राहक अस्पष्ट शर्तों, गैरजिम्मेदार सेवा केंद्रों या अनुपलब्ध प्रतिस्थापन भागों की समस्या का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो, यदि कोई कार मालिक वारंटी का लाभ उठाना चाहता है और उसे लगातार देरी का सामना करना पड़े, तो वह बहुत ही असुविधाजनक हो सकता है। 2. छिपी हुई लागत। खरीदारी के बाद ग्राहक को अक्सर ऐसी छिपी हुई लागतों का सामना करना पड़ता है जो पहले से अस्पष्ट होती। इनमें सदस्यता नवीनीकरण शुल्क या अप्रत्याशित डिलीवरी शुल्क शामिल हो सकते हैं। 3. सहायहीन ग्राहक सहायता। ग्राहक सहायता का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना होता है, लेकिन कई बार ग्राहक स्वयं संचालित सिस्टम में फंस जाते हैं या फिर किसी प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। 4. रिटर्न और रिफंड में कठिनाई। कई बार खराब या असंतोषजनक उत्पाद लौटाने में कठिनाई होती है। विक्रेता सख्त वापसी शर्तें लागू कर सकते हैं, रेस्टॉकिंग शुल्क लगा सकते हैं या धन वापसी में देरी कर सकते हैं। यह ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहक के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है। 5. साइबर सुरक्षा के जोखिम। ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्राहक साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। ऑनलाइन लेनदेन के दौरान साझा की गई व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। ऑनलाइन ग्राहक का केश। ऑनलाइन खरीदना।
सुप्रियो रंजन महापात्र बनाम अमेजोन। एक वकील ने कुछ प्रतिशत छूट पर लैपटॉप खरीदा, जिसे अमेजोन ने बाद में रद्द कर दिया। अमेजोन के अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं और खराब सेवा के कारण ग्राहक को 45,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। 6 मानसिक प्रभाव। खरीद के बाद की समस्याएं ग्राहक पर मानसिक प्रभाव भी डाल सकती हैं। जब कोई उत्पाद अपेक्षित मूल्य या आनंद नहीं देता, तो ग्राहक पछतावा, बायर्स रिमोर्स, महसूस कर सकता है। निष्कर्ष। हालांकि ग्राहक के अधिकार और सुरक्षा कानून मौजूद हैं, फिर भी खरीद के बाद की समस्याएं दुनिया भर में आम बनी हुई हैं। स्वीकृतियां। ग्राहक संरक्षण अधिकार काफी हद तक कानून और वैधानिक ढांचे पर निर्भर करते हैं। इनमें से अधिकांश सरकारी वेबसाइटें हैं जिनका उपयोग हम ग्राहक और निवेशकों को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने के लिए करते हैं। अध्याय 1। दैनिक अनिवार्यताएं। हम सब जिन दैनिक आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो बिना पैक की हुई या खुली हुई वस्तुएं होती है, जैसे दूध, सब्जियां, खाद्य पदार्थ आदि। कुछ उदाहरण दूध, सब्जियां, भोजन, पेय पदार्थ और साबुन, टूथपेस्ट, उपकरण और कपड़े जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद हैं। दूध और सब्जियां खराब होने वाली वस्तुएं हैं और वे बिना पैक की हुई या खुली वस्तुएं हो सकती हैं। यह लेबल के साथ आते हैं और कानून के तहत उत्पाद निर्देशों, वजन, इकाइयों, मात्रा आदि, निर्मित दिनांक और समाप्ति दिनांक के सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करना आवश्यक है, जो दूध के लिए एक निश्चित दिनांक से पहले अच्छा है। और खाद्य वस्तुएं। अगर आपको खाने से कोई शिकायत है, तो वह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) https://fss